हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो पहला आता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो पहले तो मैं बता दूं कि वन जो होता है वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करो। मैंने नंबर लिख दिए 1 से लेके 10 तक। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स है वो भी मैंने लिख दिए और नंबर ऑफ फैक्टर इनके कितने हैं वो भी मैंने लिख दिए। तो जो वन का फैक्टर है वो वन ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, वन। टू का कितने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, टू। थ्री के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टू। फोर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री लिख दिए मैंने। फाइव के कितने हैं, टू। सिक्स के फोर, सेवन के टू, एट के फोर, नाइन के थ्री एंड टेन के फोर फैक्टर्स लिख दिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने लिख दिए। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन, द नंबर अदर देन वन whose only factors are one and the number itself are called प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो फैक्टर होता है या तो वन हो या तो वो नंबर इटसेल्फ हो, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे टू है तो टू का जो फैक्टर होगा या तो वन होगा और या तो टू होगा। टू खुद का तो फैक्टर होगा ही, खुद को तो डिवाइड करेगा, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब जो नंबर है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है उसको अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर और नॉर अ कंपोजिट नंबर। ना वन तो नहीं प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वन न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो एक ही फैक्टर होता है, उसके एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, इसलिए वो प्राइम नंबर भी नहीं होगा और कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। जो प्राइम नंबर होगा उसके दो फैक्टर ही होते हैं और जो कंपोजिट नंबर होता है उसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे इसमें और कौन कौन से कंपोजिट नंबर होंगे। तो पहले देखो वन, तो वन तो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो वन को नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो वन न्यूट्रल रहेगा। टू देखो, टू के कितने फैक्टर है, वन एंड टू, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, टू। अगर दो फैक्टर है टू के, ठीक है, एक तो ये वन हो गया और एक टू हो गया, तो ये क्या होंगे, प्राइम नंबर। तो टू क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। थ्री, थ्री के भी दो फैक्टर है तो ये भी प्राइम नंबर। फाइव के दो फैक्टर है तो ये भी प्राइम नंबर। इसके चार है, इसके तीन है। ठीक है, सेवन के क्या है, दो फैक्टर ही है तो ये भी प्राइम नंबर हो गया, एक तो वन और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एट के चार फैक्टर है नहीं होगा, नाइन के भी तीन फैक्टर नहीं होगा, टेन के भी चार फैक्टर है। तो वन टू टेन नंबर में कौन कौन से प्राइम नंबर है, टू, थ्री, फाइव एंड सेवन। वन ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। तो इधर लिख दो एग्जांपल में। यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिख दो टू, थ्री, फाइव एंड सेवन, ये क्या हो गए, प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर देखो, वन को तो छोड़ दो, फोर हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर है। सिक्स हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर है। एट है, दो से ज्यादा फैक्टर है। नाइन है दो से ज्यादा फैक्टर, और टेन है उसके भी दो से ज्यादा फैक्टर। तो इसमें कौन कौन से हो गए, फोर, एग्जाम्पल फोर, सिक्स, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट, नाइन, टेन, एट, नाइन, टेन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, वन न्यूट्रल रहता है, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।